नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सहसंयोजी बंध और इसके प्रकार। तो चलिए जानते हैं। कोई भी तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, यानी कि लेन देन करता है। और लेन देन दो प्रकार से होता है, या तो एक तत्व इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन ले ले। या फिर दूसरे प्रकार का जो लेन देन होता है वो है कैसा, साझेदारी का। दो तत्व आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करते हैं और साझेदारी के परिणाम स्वरूप एक अणु का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप जो बंध बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये सहसंयोजी बंध तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल सहसंयोजी बंध, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है। एकल सहसंयोजी बंध का मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दोनों तत्व करते हैं, दोनों परमाणु जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा है द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध यानी कि डबल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो परमाणुओं के मध्य होती है तो उन दोनों के मध्य जो बंध बनता है वो कैसा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तीसरा है त्रिसहसंयोजी बंध या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल वैसे ही जब दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब उसके पश्चात जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध। तो चलिए देखते हैं, इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सहसंयोजी बंध में पहला बंध है एकल सहसंयोजी बंध। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु का निर्माण। तो हाइड्रोजन अणु के निर्माण में जैसा कि दिख रहा है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, एक है। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब H2 का निर्माण कर रहे हैं हम, तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं। एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु लिया हमने, इसके भी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये है। अब दोनों परमाणु, दोनों हाइड्रोजन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के पश्चात देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका दोनों मिलकर इस हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही इस परमाणु को देखेंगे तो इस परमाणु में ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी बाह्यतम कोश पूरा हो गया। अब चूंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए इनके मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सिंगल बंध बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप H2 अणु का निर्माण होता है। दूसरा बंध है द्विसहसंयोजी बंध, यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको भी हम उदाहरण के जरिए समझेंगे। इसका उदाहरण लिया हमने ऑक्सीजन का अणु यानी कि O2। ऑक्सीजन में देखेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इसका विन्यास निकालेंगे तो 2 6 6, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक ऑक्सीजन का परमाणु बनाएंगे, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, हम 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसी तरह हमने O2 का ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु लिया हमने, इस ऑक्सीजन परमाणु के भी हम बाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। अब देखेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में द्विबंध द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार से एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण हो जाता है। चूंकि यहां पर ऑक्सीजन में देखेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पहला बंध और दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसा, डबल बॉन्ड बनेगा। अर्थात O2 में कैसा होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तीसरा बंध है त्रिसहसंयोजी बंध, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब दोनों परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं तो उसके पश्चात जो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल लिया है हमने नाइट्रोजन अणु का निर्माण। तो नाइट्रोजन का परमाणु देखें, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 7 होता है। इसका विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5।
मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने की कमी है? 3 की कमी है। यदि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन का ये हमने परमाणु लिया है। नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश के हम 5 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु लेते हैं। दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के भी बाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम? 5। ये हमने इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इन दोनों परमाणुओं के मध्य साझेदारी होने वाली है कितने इलेक्ट्रॉन की? 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने वाली है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के पश्चात इसमें जो बनेंगे बंध, वो कितने बनेंगे? 3 बंध बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये देखिए 5 इस नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के इसने लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। इसी प्रकार इस वाले परमाणु में देखें, इस प्रकार से इस परमाणु के भी अष्टक पूरे हो जाएगा इसमें। अब इस अणु में देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध, दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से दूसरा बंध और तीसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से तीसरा बंध। तो ये अपना 3 बंध कैसे बनाता है? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनता है। तो यहां पर ध्यान ये देना है कि सहसंयोजी बंध कब बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनता है। एकल बंध जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, द्विबंध जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और त्रिबंध कैसे बनता है? जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए टॉपिक्स के लिए बने रहे हमारे साथ।